वेलकम टू क्लास 10th सोशल साइंस दर्शन सर इंडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स का मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करे उसको बोलते हैं रिसोर्स। फॉर एग्जांपल दिस पेंसिल बनने से पहले लकड़ी थी जंगल में, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही थी, तो हमारे लिए सिर्फ लकड़ी थी। अभी हमारी पेंसिल के रूप में बन चुकी है, तो हमारे लिए रिसोर्सेज लिखने की काम आ रही है, तो जो काम आती चीज़ है उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन। क्या आप इसमें पूछा गया आपसे, क्या आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चीज़ हमारी को आराम प्रोवाइड करती हैं गाँव में और विलेजेस में और टाउन्स मीन्स कस्बों में। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। तो हमें पूछा गया है कि आइटम्स की लिस्ट बनाइए और उनमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसके बारे में बताइए। एक्टिविटी है, इसको करना नहीं है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो बोला गया है इस पर ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, प्रोवाइडेड कंडीशन दी गई है इसमें, वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए। मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम उसको गेट कर पाएँ, प्राप्त कर पाएँ आसानी से। इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं हो कि हम उसको निकालने में हमारी पूरी कॉस्ट चली जाए, इतनी की सामान खरीद बिके ना उतनी, उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट उसमें निकालने में चली जाए। कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब समाज में उस चीज़ से किसी को परेशानी ना हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स जो होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट नेचर में रहता है, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है और इंस्टीट्यूशन भी बनाता है, तो ह्यूमन बींग की एक रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है चीज़ों का हमारे एनवायरनमेंट में, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव जो होता है, हमारी नेचर और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन आपस में तीनों कनेक्टेड होते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंसान होता है, ह्यूमन बींग्स जो होता है, वो नेचर से इंटरेक्ट होता है, नेचर के साथ मिलके, मतलब ज़मीन होगी उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल को बनाने के लिए पहले हमारे पास फील्ड होना चाहिए, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे, उस घर को बनाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उस इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर देंगे, उससे हमें मनी भी प्राप्त होगी। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम्ड बाई मैनी। कुछ लोग सोचते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट है नेचर का, हम जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेड़ को काटते रहते हैं लेकिन लगाने का नाम नहीं लेते, तो दे आर नॉट, लेकिन वो हमारे लिए फ्री रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसका एक फंक्शन की तरह काम करती हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। इंसान भी एक रिसोर्सेज का एक हिस्सा है, रिसोर्स की तरह काम करता है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। इंसान हमारे आसपास जो सामान मौजूद है उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है और उसको यूज़ करने के लायक बनाता है।